नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कुशीनगर से है, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा की पहली पाली का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक था। वहीं परीक्षा देकर निकलने वाले परीक्षार्थियों से सी न्यूज रिपोर्टर राशिद बिल्ला ने बातचीत की और बच्चों से परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था की जानकारी ली। इसके अलावा जब परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थापकों और सेंटर इंचार्ज से बातचीत हुई तो पता चला कि एक सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 250 के करीब है। वहीं परीक्षा छोड़ने वाले परीक्षार्थियों की तादाद 76 के करीब है। वहीं इस बारे में टीचरों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। इस वक्त यूपी मदरसा बोर्ड का परीक्षा ख़त्म हुआ है और पहली पारी का परीक्षा ख़त्म हुआ है और बच्चे निकल रहे हैं और इधर भी बच्चे निकल के जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो अभी परीक्षा दे के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद उजैर मेरा नाम है। आपको पत्रकार साहब मैं बता दूं जी, इस तरह का एग्ज़ाम पूरे हिंदुस्तान में अच्छा अभी तक मैंने नहीं दिया। क्या हुआ है? इस एग्ज़ाम में एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। अच्छा, आपको बता दें IAS PCS यूपी टेट सी टेट BTC किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ पे आप सर भी नहीं हिला सकते हैं। अच्छा, क्या व्यवस्था है? क्या देखें इसमें, क्या व्यवस्था? ये देखिए, बता दें डिसिप्लिन के मामले में तो अव्वल मकाम है। अच्छा, देखिए, ये उर्दू बोर्ड लखनऊ बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, आप जानते हैं, और पहले इसको कुछ बदनाम किया गया था। तो हम ये उन लोगों से ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो लोग आए हैं और यहाँ बैठ के लिख दें। किस चीज़ का आप परीक्षा दे रहे हैं? मैं मौलवी सेकेंड ईयर का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कितनी उम्र है? लगभग मेरी वही 21 नियर अबाउट। अच्छा, 21 प्राइवेट दे रहे हैं या रेगुलर? नहीं, रेगुलर में दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या नाम है? जी, इफ्तिखार अहमद। पूछेंगे क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद। अच्छा, आप भी परीक्षा दे रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या मौलवी या आलिम क्या दे रहे हैं? मौलवी परीक्षा। मौलवी दे रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? देखिए, मेरी 1984 जन्म तिथि है और प्राइवेट जो है मैं मौलवी का नाम अच्छा, प्राइवेट से दे रहे जी हैं। बिल्कुल। जी, यहाँ पे अभी बच्चियाँ खड़ी हैं, उनसे भी लेंगे। उससे पहले इधर भी बहुत से लोग खड़े हैं। इन लोगों से देखिए भागना शुरू कर दिए। यही बात है, जब पूछना शुरू कीजिए तो भागना शुरू। बहुत से। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद सालिम। किस चीज़ का पेपर दे रहे हैं? मौलवी का। मौलवी का दिए हैं? पेपर हल हो गया बढ़िया से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। जी। अच्छा, कैसा सवाल आया था? जी, पहले थे में तो 8 सवाल आया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पता था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बढ़िया से हो चुका अच्छा, था। पूरा लिखना था? 8 कार्ड लिखना था? 8 लिख दिए पहला का। अच्छा, 8 का 8 लिखना था या लिखना था 5 लिख दिया 8? नहीं, शुरू में जो है 8 तो पहला का था। जी, चलिए, ये बता रहे बच्चियाँ भी निकल रही हैं और थोड़ा सा वैसे हम इशारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भागना शुरू। यहाँ भी आप बताएंगे ना अपना? नहीं बताएंगी। यही बात है, इस फॉर्म के अंदर बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि किस चीज़ का पेपर है और क्या दे रहे हैं लोग। इधर भी बहुत से लोग खड़े हैं और इधर भी बच्चियाँ हैं। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? फिजा खातून। अच्छा, माशाल्लाह, कम से कम इन्होंने सामने आके नाम तो बताया। किस चीज़ का पेपर दे रही हैं? दिनियात। अच्छा, पेपर कैसा हुआ है? बहुत अच्छा गया। तो मौलवी आलिम ये सब में क्या है आपका? मौलवी है, आलिम है? मौलवी। अच्छा, पेपर कैसा हुआ है? अच्छा गया। अच्छा गया है। क्या सवाल लगाना था टोटल? पहले में 8 आया था। जी। और फिर 10 आया था, उसमें से 8 कहाँ का? ठीक ही है। ठीक रहा है? बहुत अच्छा रहा है? हाँ जी। और अधिकारी वगैरह जांच करने के लिए आए हैं? हाँ, आए थे। डर लग रहा था? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी लिख लिए हैं लोग। हाँ। जी, तो आपको बता दें कि ये पहला ऐसा सेंटर है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जो यहाँ के लड़के और लड़कियाँ यानी छात्र और छात्राएं खुद बता रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट था। यहाँ तक कि अभी बच्चों का एंट्री हो रहा था तभी कोई अधिकारी आ गए थे मौके पे ही, और इसके अलावा और भी अधिकारी तो लगातार आ ही रहे हैं और टाइट इतना व्यवस्था है यहाँ का इसका। उजैर भाई, आपसे हम पूछ रहे हैं कि अभी यहाँ पे कौन कौन अधिकारी आए थे जाँच के लिए? देखिए, मैं लिखने में मशगूल था। जी। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, जो ये पेपर आया था आज का, मैं जो आज पेपर दिया हूँ दिनियात सुन्नी का पेपर था, और ये पेपर लगभग 6 घंटा का आप लिखेंगे तो 6 घंटा लगेगा उसमें। जी। और आप मुझको टाइम दे रहे हैं कम और पेपर का जो क्वेश्चन दे रहे हैं ज़्यादा। ये बताइए, इसको हम सही नहीं मानते हैं। जी। जिस तरह के सवालात इसमें दिए गए थे, लगभग वो 6 से 5 घंटा मान लीजिए, जो बहुत फास्ट लिखने वाला 5 घंटा में सॉल्व करेगा, आप हमको 3 घंटा का टाइम दे रहे हैं और क्वेश्चन इतना बड़ा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, व्यवस्था मैं आपको बता दूं, कैमरे से लैस सारे जो कमरे हैं
और उसमें सारे टीचर और एक कमरे में 2 निगरान हजरात जिसे टीचर कहा जाता है वो हैं गार्डिंग के लिए। आप प्रवेश करते हैं उस वक्त भी आप तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेकर आए या नहीं लेकर। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए हम आपको बता दें, ये IAS और PCS से हार्ड और टफ ये एग्ज़ाम है। सीधी बात है, किसी को आप बुला दीजिए, बैठा दीजिए, बड़े बड़े जो टॉपर हैं वो टाए फुस हो जाएंगे। पत्रकार साहब ही समझ जाइए, ये जो मौलवी और मुंशी आलिम कामिल फाजिल का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ही IAS और PCS बनाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के तो आपके मार्कशीट का तो मान यहाँ तक नहीं है कि आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, फिर भी आपका छांट दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2016 के बाद सब कुछ मान्य हो गया है और पूरी तरह से जिस तरह यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट है वैसे ही हमारे उर्दू बोर्ड का भी सर्टिफिकेट है। थोड़ा सा अंदर चलिए और अंदर क्या व्यवस्था भी थोड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि इम्तिहान हो चुका है, छुट्टी हो गई है, इसीलिए हम अंदर चल के दिखा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये ऑफिस है और ऑफिस से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ मौलाना लोग भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पे इंचार्ज बनाए गए थे, तो इनसे हम बात करते हैं क्योंकि छुट्टी हो चुकी है और छुट्टी होने के बाद से हम अंदर आ सकते हैं। तो मौलाना आपका इस्तकबाल हमारे चैनल पे जी। ये आपके यहाँ जो व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था रहा है और बच्चे कितना अब्सेंट रहे हैं और कितना हाजिर रहे हैं? व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। नकलविहीन परीक्षा हो रहे हैं, कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुल बच्चे दे रहे हैं। 76 बच्चे गायब हैं, क्यों? अब तो जिन मदरसों से फार्म भरे गए हैं उसका जवाबदेह वो होंगे, क्योंकि हम मतलब एक आखिर वजह क्या है, कितने बच्चे इम्तिहान छोड़ दिए हैं? एक सेंटर से 76 बच्चों का गायब होना, 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 76 बच्चों का गायब होना ये चिंता का विषय है। क्योंकि सख्ती के माहौल में जो परीक्षा हो रहे हैं जिसके कारण बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि नकलविहीन व्यवस्था हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं लखनऊ तक। अच्छा हजरत, एक चीज़ और है, आप यहाँ पे व्यवस्थापक मतलब आप यहाँ पे इंचार्ज बनाए गए हैं और आप भी किसी मदरसे के ज़िम्मेदार होंगे। जो आया है यहाँ पे परीक्षा और जो पेपर आया है, क्या वो पेपर स्कूलों में बाकायदे जिस तरीके से सरकार सख्ती से इम्तिहान दिलवा रही है और इतने कैमरे के साथ, वॉइस रिकॉर्ड के साथ इतने अधिकारियों का आवागमन जो रहा है, क्या उसी तरह से ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं? क्या ये सारे सिलेबस आते हैं, पढ़ाए जाते हैं? चूँकि सिलेबस जो हम पढ़ाते हैं उसके एतबार से कुछ इम्तहानात होते हैं और कुछ सिलेबस के अलावा भी इम्तहानात होते हैं जो पेपर आते हैं जो सिलेबस से अलग हुआ करते हैं। सरकार हमें मुहैया नहीं करा पाती है, जिसके कारण बस बच्चे अनुपस्थित हुआ करते हैं। खुद अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे सिलेबस जो चलाया जाता है, जो मौजूद होता है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे सिलेबस हैं जो यानी जो मुहैया नहीं कराया जाता है, लेकिन उसका भी इम्तिहान में पेपर आ जाता है। अभी एक बच्चा बता रहा था बाहर कि जो पेपर आया है अगर उसको लिखा जाए तो 5 से 6 घंटे लग जाएगा लिखने में। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा सख्ती, इतनी ज़्यादा कड़ाई है और उस तरह की किताबें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, पढ़ाई नहीं जा रही हैं, लेकिन पेपर इतना सख्त जा करके कराया जा रहा है। आपको चलिए हम दिखाते हैं। और यहाँ पे कलाम भाई हैं, अच्छा ये कुछ काम कर रहे हैं। अंदर जगह जगह कैमरा, चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है और वॉइस रिकॉर्ड है और इतना सख्त व्यवस्था है, इतना टाइट व्यवस्था है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना टाइट व्यवस्था। उसके बावजूद भी यहाँ पे परीक्षा हो रहा है, बच्चे लिख के निकले हैं और इतने टाइट व्यवस्था में आपको बता दें कि एक सेंटर से तकरीबन 76 बच्चे गायब हैं, अनुपस्थित है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 23 सेंटर बनाए गए हैं कुशीनगर के अंदर, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे कितने बच्चे अनुपस्थित होंगे वो तो अभी 1-8 घंटे में पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। ये एक हाल है जिसके अंदर परीक्षा हो रहा था। देखिए किस तरीके से मेज लगे हुए हैं और यहाँ पे देखिए CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और इसके अलावा किस तरीके से मेज़ हैं और एक मेज़ पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं और पूरा भरा हुआ है और इतने ज़्यादा बच्चों को दिया गया है, यहाँ पे जगह के एतबार से दिया गया है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना सख्त इम्तिहान कराया जा रहा है, सख्ती की वजह से, सख्ती के कारण बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया है और 76 बच्चे यहाँ पे अनुपस्थित हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि इस तरीके से परीक्षा कराया गया, जबकि योगी सरकार का एक ऐलान भी पहले आया था, सरकार का भी, कि बच्चों को फेल न किया जाए। लेकिन जब बच्चे ही गायब रहेंगे तो फेल और पास करने की बात ही कहाँ से आती है। आपका क्या नाम है? किसान पांडे। क्या यहाँ पे आप व्यवस्थापक में से हैं, निगरान में से हैं, किस में से हैं? मैं निगरान था। अच्छा निगरान में थे। बच्चे लिख रहे थे पूरे? जी सर।
मतलब आप निगरानी कर रहे थे तो बच्चे ताक झांक कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे? नहीं कुछ भी नहीं किए हैं, लिख लिए हैं? यस सर। अच्छा, तो इतने बच्चे अनुपस्थित क्यों हो गए हैं? अब पता नहीं उनकी कोई प्रॉब्लम होगी सर। जी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 76 बच्चे कम नहीं होते हैं एक सेंटर पे, जहाँ पे 250 बच्चे हैं। 76 परीक्षा डर लग रहा होगा, इतनी बेसी टाइट है। डर की वजह से ये बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, ये तो अंदाज़ा लग गया है। इसी वजह से सरकार को भी इस पे गौर करनी चाहिए और जिस चीज़ का परीक्षा हो रहा है, जिस चीज़ का इम्तिहान हो रहा है, जिस चीज़ का पेपर आ रहा है, उसका सारा किताब जो होता है वो सारी किताबें मुहैया करानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बहुत टफ परीक्षा हो रही है, CBSE EPSC लेवल की हो रही है। अच्छा, बहुत टफ परीक्षा हो रही है, देख रहा है ना, ये बता रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता दें कि परीक्षा इतना टफ, हर चीज़ इतना टफ, लेकिन ये जो किताबें मुहैया नहीं कराने वाली बात हो रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मदरसों में इम्तिहान इतना सख्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किताबें जो हैं वो मुहैया नहीं कराई जा रही हैं और बच्चों से इम्तिहान इतना सख्त लिया जा रहा है। क्या बोले? इस पर ध्यान देना चाहिए किताबों के लिए। इस एग्ज़ाम टफ हो रहा है, किताब भी चाहिए बच्चों पढ़ने के लिए ना। हाँ बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि किताब मुहैया करानी चाहिए क्योंकि इम्तिहान बहुत सख्त और बहुत टफ हो रहा है। ये मौलाना निगरान थे यहाँ पे और थोड़ा इनसे हम बात करेंगे। हजरत, क्या नाम है आपका? असदुल्ला निज़ामी, मैं मदरसा कोरगड्डी से यहाँ ड्यूटी के लिए आया हूँ। जी जी हजरत, अभी पता चला है कि 76 बच्चे अनुपस्थित हुए हैं। क्यों अनुपस्थित हुए हैं और इस तरीके से एक सेंटर से इतने बच्चे गायब हैं, तो 23 सेंटर बनाया गया है तकरीबन कुशीनगर के अंदर, वहाँ का क्या हाल होगा? उसकी कई वजूहात हैं जी, और उस पर जो है हुकूमती सतह पे जैसे मदारिस की जो एसोसिएशन है, जी जी उन्होंने शिकायतें भी किया है। जी जी पहली बात यह कि मदरसा बोर्ड की जो मार्कशीटें हैं उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से मान्यता दी जाए जो है। जी जी और दूसरे ये कि बच्चों को पासपोर्ट वगैरह बनवाने में जो है काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जी जी जब पासपोर्ट ऑफिस पे ये मार्कशीट लगा करके फार्म जाता है जी जी तो उस पे जो है काफ़ी उन्हें यहाँ से लखनऊ तक दौड़ाया जाता है, जी जी जिसकी वजह से बच्चे ये समझ रहे हैं कि इस मार्कशीट की जब मान्यता नहीं है, इम्तिहान मतलब ये कि देने से गुरेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं जो है। इसलिए जो मतलब है कि एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है, इसे मार्कशीट को जो है मान्यता दी जाए और ऑफिसों में जो है इसके ज़रिए काम हो। और जिस तरीके से ऑनलाइन हर मार्कशीट के ज़रिए मतलब है कि जांच हो जाती है, जी जी तो पासपोर्ट ऑफिसों में भी मतलब है कि बच्चे अगर ये मार्कशीट लगा करके अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं जी जी तो उन्हें परेशान ना किया जाए, जी जी दौड़ाया ना जाए उन्हें जो है, जी जी और उनका काम आसानी से हो जाए। जी जी जब ये काम सब होंगे तो बच्चों की एक तरीके से रुझान जो बढ़ेगा, जी जी तो गैर हाजिर होने की मतलब ये सारी वजूहात हैं। जी जी देखिए, मौलाना ने बहुत साफ साफ बताया कि गैर हाजिर होने की जो वजूहात हैं, सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस का मैं बात किया था कि जाते ही खारिज कर दिया जाता है और जांच लिख दिया जाता है कि वहाँ से लिखवा करके लाइए लखनऊ से कि आप वाकई इम्तिहान दिए हैं, आपने कोई 2 नंबर काम नहीं किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे बच्चे बता रहे हैं कि पेपर बहुत टफ हो रहा है और बहुत ही सख्ती के साथ पेपर कराया जा रहा है, जो दूसरे बोर्डों में ऐसा नहीं होता है। ये तो अच्छी बात है, सख्ती होनी चाहिए पेपर कराने में, ताकि बच्चे अपने अनुभव से लिखें, ताकि वो पास हों तो लगे कि हाँ हमने लिखा था। लेकिन उसका जो मेन वजह मौलाना ने बताया, एक तो ये, दूसरी वजह यह है कि जो किताबें हैं वो क्या मुहैया कराई जाती हैं जो पेपर आ रहे हैं? किताबें जैसे मुंशी मौलवी में जो किताबें आ रही हैं वो, और जो पेपर बनता है, जैसे आप तहज़ीबुल अखलाक ले लीजिए जी, इस साल जो किताबें आई तहज़ीबुल अखलाक उसमें नहीं है। जी जी उसूल फ़िक़ह, तसील उसूल फ़िक़ह की किताब उसमें नहीं है। जी जी हदीस की किताबें उसमें नहीं हैं। जी जी तफसीर की किताबें उसमें नहीं आई हैं। जी जी सिर्फ जदीद मज़ामीन की जो किताबें हैं जी जी वो जो है दस्तयाब कराई गई हैं। जी जी यानी सरकार ने जो सिलेबस चेंज किया है और जो चेंज कर करके दी है वही आई हैं, और जो पेपर आ रहा है ख़ास तौर से 5-6 पेपर जो हैं जिसका इम्तिहान है, जिसका परीक्षा है, वो किताब ही मौजूद नहीं है और बगैर किताब दिए हुए परीक्षा शुरू करा दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर बच्चे किस तरह लिखेंगे और क्या हाल होगा उनके लिखने का। और फिर यहाँ पे जो निगरानी हो रही है, CCTV कैमरा प्लस वॉइस रिकॉर्ड प्लस अधिकारियों का आवागमन प्लस मदरसा खुलने से पहले और परीक्षार्थियों के एंट्री होने से पहले अधिकारी की एंट्री हो जा रही है मदरसे के अंदर और आकर के यहीं पे बैठ जा रहे हैं काफ़ी देर तक, उसके बाद से तब जाके परीक्षा शुरू हो रहा है। इतनी ज़्यादा सख्ती जो हो रही है, ये एक सोचने वाली बात है। मैं राशिद बिल्ला सीन। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।